नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो भी मुश्किल आती है वो इंसान की आजमाइश के लिए आती है, और ख़ास तौर पर अजाब के बारे में कहा जाता है, वबाओं के बारे में कहा जाता है कि जब ज़मीन पर बेहयाई और जुल्म बढ़ जाए तो फिर खुदा की जानिब से अजाब आता है और इस तरह की वबाएँ आती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान की लाज रखी है, और जो पाकिस्तान में टैलेंट है वो पूरी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। हमने घास खाकर, हमने पत्ते खाकर, एटम बम बनाकर दुनिया को बताया था कि हम जिंदा कौम हैं। आप अंदाज़ा करें, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ये नहीं कर सकी जो पाकिस्तान ने आज तक किया है। पाकिस्तान के वजूद के बारे में सवाल उठाए जाते हैं और अभी तक उठाए जाते हैं, ये मुल्क किस तरह कायम है। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है कि इस्लाम के नाम पे बना तो अल्लाह ने इसे कायम रखा हुआ है। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंतहाई बड़ी खबर है। मेरे ख्याल से आजकल जो दिन चल रहे हैं, जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार बंद है, स्कूल बंद है, दफ्तर बंद है, सब कुछ स्टक हुआ है, तो उस लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा जैसे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही होती हैं कि फलां मुल्क ने तैयार कर ली है। जो भी खबर आपके सामने रखता हूँ पूरी रिसर्च के साथ और उसके मुकम्मल प्रूफ्स आपके सामने रखता हूँ। अब दोस्तों, चीन की जानब से ऑफिशियल लेटर भी सामने आ चुका है जिसमें बताया गया है कि हमने ये वैक्सीन पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाई है। हम मिलकर पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे थे, और इस हवाले से जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सरबराह हैं डॉक्टर आमिर इकराम, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। और जो ये खबर सबसे पहले ब्रेक की है वो निजी टीवी चैनल 92 की एंकर हैं सादिया अफजाल। सादिया अफजाल साहिबा ने ये खुशखबरी कौम को सुनाई है कि 3 माह के अंदर अंदर वैक्सीन पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी, और पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जिन्होंने वैक्सीन लॉन्च की, या जो वैक्सीन तैयार कर रहे थे, या जो आखिरी मराहिल में है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया में 203 ममालिक हैं, या चंद एक कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अल्लाह ने पाकिस्तान की लाज रखी। आज पाकिस्तान दुनिया में अपना मुकाम बना चुका है। ये सब अल्लाह का करम है। और दोस्तों, चीन की जानब से ये कहा गया है कि जैसे ही 3 माह के अंदर अंदर ये वैक्सीन चाइना में लॉन्च की जाएगी, वैसे ही पाकिस्तान में उसी दिन लॉन्च कर दी जाएगी, पाकिस्तान को भी मिल जाएगी। लिहाजा मेरे ख्याल से ये सबसे जल्द तरीन लॉन्च होने वाली वैक्सीन होगी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आखिरी मराहिल में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ पाउंड के फ़ंड मुख्तस कर दिए गए हैं बरतानवी हुकूमत की जानिब से, जो कि इंसानों पर तजर्बा करेगी। आपको पता है, आज से 1 माह पहले अमेरिका ने इंसानों पर तजर्बा किया था जिसके नताइज अच्छे नहीं आए। उसके अलावा इंपीरियल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर है बरतानिया का, वो भी दावा कर रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो भी जो है मेडिसन वो लॉन्च कर देंगे और इंसानों पर उसका तजर्बा किया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएं, वो वैक्सीन लॉन्च करें। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, और हम पे अल्लाह ने करम किया है। हमारा मुल्क अभी तक वैसे बचा हुआ, जैसे कि मैंने आपसे एक खबर शेयर की थी वज़ीर आज़म के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि हमारा ये था टारगेट कि 25 अप्रैल तक हमारे पास 50,000 से ज़ायद केसेस हो जाएंगे, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि 12 से 15,000 होंगे, और हम बच निकले हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने लगा वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी टीम के साथ मशवरा किया है
और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है। स्पेन जैसा मुल्क, इटली, अमेरिका जैसा मुल्क सोच रहा है कि हम अपनी मैशत कैसे बहाल करें, लिहाजा उसके लिए लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बेशुमार लोग गरीब हैं, दिहाड़ीदार तबका है। लिहाजा हुकूमत ने पहले जो हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी उसे ओपन किया था, सीमेंट की इंडस्ट्री को ओपन किया था। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग मॉल्स, कपड़े की दुकानें और रमज़ान में जो आपको पता है कि दीगर कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अब बहुत जल्द पाकिस्तान में मार्केट्स खुल जाएंगी। एक और अच्छी खबर आपके सामने रखूं, आपको पता है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। मुश्किल की घड़ी में अल्लाह के बाद जो ममालिक हमारे साथ चलते हैं उनमें चीन होता है, उनमें तुर्की होता है। आपको पता है मसला कश्मीर पर तुर्की हमारे साथ चला और दीगर कई सारे मसाइल पर हमारे साथ चलते हैं। यूएनओ में जब वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की थी उस वक्त भी तैयब उर्दगान ने खान साहब का माथा चूमा था, और इसके अलावा भी वो इमरान खान साहब को एक उम्मीद की तरह देखते हैं। हालांकि तुर्की में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा केसेस हैं, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा हैं और हलाकतें भी ज़्यादा हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में केसेस महज 10,000 हैं और 222 के करीब लोग लुकमा अजल बने हैं। इसके बावजूद तुर्की ने हमें अमदाद भेजी है, अमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है। N95 मास्क हैं और 18,000 से ज़ायद वो लिबास हैं जो मेडिकल स्टाफ पहनता है। लिहाजा हम तुर्की का शुक्रिया अदा करते हैं और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि तुर्की तरक्की करे, तुर्की में केसेस कम हों और वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ें, उस पर काबू पाएँ, क्योंकि तुर्की हमेशा हमारे साथ अच्छे से चलता है। तैयब उर्दगान हमेशा पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, लिहाजा हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर में मैं आपको बताऊं कि सऊदी हुकूमत और अमाराती हुकूमत UAE ने ये ऐलान किया है। आपको पता है 109 लोग वफ़ात पा चुके हैं सऊदी अरब में वायरस की वजह से, और तकरीबन मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक 160 से ज़ायद UAE में लोग वफ़ात पा चुके हैं। तो इन दोनों हुकूमतों का ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे उनकी वफ़ात होगी, वो यहाँ पर ही दफन किए जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हों, चाहे भारत के हों, चाहे वो फ़िलिपाइन के हों। तो इन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि सऊदी अरब में जो लोग वफ़ात होगी जिनकी, वो यहाँ पर ही दफन किए जाएंगे। लिहाजा आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। और 92 जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी ये कन्फर्मेशन की है सबसे पहले कि वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन लॉन्च बहुत जल्द होगी। सादिया अफजाल का मैंने आपके सामने रखा। फिर मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के, उन्होंने भी इसकी जो है तस्दीक की है, और इसके अलावा भी ऑफिशियल लेटर भी सामने आ चुका है। तो लिहाजा ये एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि आपको पता है कि खबरें ये आ रही थी कि वैक्सीन 2021 की आखिर तक या 2022 तक आएगी और लोग परेशान थे, लेकिन अब बहुत जल्द आने वाली है। 3 माह तो कुछ भी नहीं, और अल्लाह करेगा तब तक हमारे केसेस भी कम हो जाएंगे और हम दुनिया के सामने वैक्सीन रख कर दुनिया को ये पैगाम देंगे कि आप लोग तो कहते थे कि आप लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, आप दहशतगर्द हैं, आप हमारा कारनामा देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।